तुम कब आई? मैंने तुम्हारी आते हुए आवाज नहीं सुनी। अभी तो आई मैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भूख लगने लगी। आपने क्या बनाया है? तुम्हारा भाई बीमार है, उसी के लिए बना रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। क्या वो बीमार है? उसके साथ कौन था? और उसके अलावा कौन होगा? वो तो डॉक्टर है ना? मैं अपने भाई का ख्याल रख लूंगी। हे ऊपर वाले, ये लड़की पहले एक परी जैसी थी, अभी एक शैतान लड़की बन गई है। पता नहीं क्यों। इसे कोई पाप करने से बचाना। वो आदमी तो चला गया पर उसकी प्रॉब्लम यही रह गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ सहरी है, ये लड़की ठीक नहीं लग रही है। हाँ, ये उस इरहान नाम के डॉक्टर के जाने के बाद से कभी पहले जैसे नहीं हो पाई है। ये पहले ऐसी नहीं थी। पहले थोड़ी सी चंचल थी पर बहुत सॉफ्ट थी, नारिन से प्यार करती थी। हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ किया करते थे और फिर जब इसके साथ वो सब कुछ हुआ तो ये कुछ और ही बनकर वापस लौटी है। पता नहीं। निगार, सफर कहाँ है? बताया तो था सुपरमार्केट जा रहा है ताकि ताज़ी सब्जियां और बाकी सामान लेकर आए। सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी। क्या शहद के लिए हुलूसी भाई से बात की? टेबल पर किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने बात कर ली है। उन्होंने कहा वो भेज देंगे। मलिके, मिसेस रेहान कैसी है? जब मिस्टर एमिर ने कॉल किया था तो उन्होंने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि रूटीन चेकअप है, पर अगर ऐसा होता है तो रेहान मुझे बता देती। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उम्मीद है वो इस दौर से सुरक्षित और आराम से निकल जाए, बस यही उम्मीद है बेटा, यही उम्मीद है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं मिसेस जावेदान, चिंता मत कीजिए। मुझे अमीर को कॉल करना चाहिए या नहीं, पता नहीं। मिस्टर हिकमत एक बार ठीक हो जाए फिर देखती हूँ। मैं बस उसी दिन के लिए दुआ कर रही हूँ, कब ये पकड़ी जाए। नारिन, वो बाहर गई है। उसे कुछ काम था।
पर मैं यही हूँ भाई। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ आपके साथ हूँ। चलिए अब सो जाइए, आपको आराम करना चाहिए। कांग्रेचुलेशन बेटा, ऊपर वाला तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित और हेल्दी रखे। आमीन। तो मुझे ये सबसे आखिरी में पता चला है ना, सबको पहले से ही पता था। मैं तुम्हें तब तक नहीं बताना चाहती थी जब तक बात पक्की ना हो जाए। मैं तो तुमसे कह रही थी कि सबको पता है, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। और मेरे डैड, चलो उनसे भी बात करते हैं। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि... नहीं, मैंने बड़ों को नहीं बताया। मेरे अंकल इस बारे में नहीं जानते और तुम्हारी माँ को भी नहीं पता। वैसे बच्चा इस दुनिया में कब आएगा? ओह, अभी तो बहुत समय है। पूरे 9 महीने लगेंगे, उसके बाद बच्चा इस दुनिया में आएगा। उसे पूरी तरह हेल्दी होकर आना चाहिए। पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा होगी। शायद तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहोगी। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मैं नहीं कर सकता रेहान। मैं तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता। ओज़लम कैसी है? वो ठीक है, अंदर जाकर मिल लो। स्वीट हार्ट, तुम मुस्कुरा रहे हो है ना? बच्चा रो क्यों रहा है? मुझे नहीं पता, शायद इसे गैस हुई होगी। लाओ इसे मुझे दो। लाओ दो। तुम क्या करने वाले हो?
अब हमारे बीच में मैन टू मैन बात होगी। ओह हसन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी आवाज बहुत तेज है और ये अच्छी बात भी है, पर हमें अब सोने की कोशिश करनी चाहिए ना। तुम क्या कर रहे हो? सिचुएशन समझा रहा हूँ, इसे हम दोनों के बीच यहाँ सुला देंगे। चलो आ जाओ तुम भी, सोते हैं। ये शांत हो गया देखो। ओ ओ ओ हसन, तो इसकी प्रॉब्लम सिर्फ बेड के साथ थी, देखो तो अचानक कितना शांत हो गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? मैं सोच रही थी पता नहीं ये शायद इसी तरह अपने मॉम डैड के बीच सोता होगा, है ना? मुझे लगता है ये अपनी मॉम को मिस कर रहा है और इसे वही आराम, सुकून और महक तुम में से मिल रही है, बिल्कुल मेरी तरह। इसे भी तुम्हारी सांस से शांति मिल रही है, तुमसे इसे सुकून मिल रहा है। सोचकर देखो ना, हमारे बच्चे भी इसी तरह सुबह उठेंगे और हमारे बच्चे? हाँ, हमारी बेटियां। तुम्हें बताया तो था मैंने कि 3 लड़कियां जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगी। चलो मिस्टर हसन, ओके, अब सोने का टाइम हो गया है। मिस्टर एमिर, मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। ये है प्रोफेसर जुहुल उज़्बेक। हेलो मिस्टर एमिर, मैं आपकी पत्नी की सर्जरी करने वाली हूँ मिस सेवदा के साथ मिलकर। सर्जरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्या ये डिलीवरी के जितना ही ज्यादा रिस्की होगा? आपकी चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ, आप डरे हुए हैं, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने आपकी पत्नी की सिचुएशन को अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है और यहाँ आने से पहले मैंने उनके सारे टेस्ट भी देख लिए हैं। ऑपरेशन में कोई खतरा नहीं है क्योंकि आपने बच्चे के बड़े होने से पहले ही ये फैसला कर लिया है, नहीं तो आपकी पत्नी की जिंदगी। प्लीज, ठीक है, मुझे दीजिए, मैं जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करता हूँ। पर मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, आपको यकीन है ना कि आपकी पत्नी की इसमें सहमति होगी? क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जिन पर मुझे साइन करना है? हाँ। अगर तुम्हें पता होगा कि मैं आखिर में मर जाऊं, तो क्या तुम मुझे जानबूझकर करने देती? क्या तुम मुझसे मुंह मोड़ लेती? ये बात नहीं है और मैं नहीं मरने वाली हूँ। अब ये सोचना प्लीज बंद कर दो तुम। रेहान, ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मैं लाया हूं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। देखो, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, ठीक है?
मुझे कोई जिद नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और ना ही मैं समझना चाहता हूँ इस बात को। तुम समझो मेरी बात। तुम्हें पता है तुम क्या चाह रहे हो? तुम चाहते हो मैं अपने बच्चे को मार दूं। ऐसा मत करो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो देखो, ये पहनने वाला है, तुम्हें दिख रहा है? उसके जूते, वो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम? रेहान, मैं तुम्हें अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी। मतलब तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं? तुम हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो और तुम ये चाहती हो कि मैं कुछ भी ना कहूं और तुम्हारी जिद मान लूं। नहीं, ना ही मैं मरने वाली हूं और ना ही मेरा बच्चा। हम सुरक्षित रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, मेरा यकीन करो। क्या तुम बस ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं मरोगी सिर्फ एक बारी में? काश ऐसा होता तो मैं उसके लिए कुछ भी कर लेता। रेहान, तुम ये बात जानती हो, पर डॉक्टर बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं हमसे। और हम सिर्फ तुम्हारी फीलिंग के भरोसे तो नहीं जी सकते ना। इसीलिए तुम चाहे जो भी कहो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता रेहान, समझ लो इस बात को। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, क्या कभी इस बारे में सोचा है तुमने? तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। क्या ये ज्यादती नहीं हुई रेहान? मैं अपनी पूरी ताकत और पेशेंस के साथ इस सब का सामना कर रही हूँ और अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ, तो तुम हार मान रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एमिर? तुम गलत हो। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम आसानी से इस सिचुएशन का सामना कर पाओ, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत खतरनाक है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। मैं नहीं कर सकता। और हमारा बच्चा, क्या हम उसके साथ ऐसी नाइंसाफी कर सकते हैं? बताओ, क्या वो बिना मां के बड़ा होगा? देखो, ये दुनिया में आखिरी चीज होगी जो मैं चाहता हूं, पर तुम कह रही हो कि तुम इस बच्चे को जन्म देकर खुद अपनी जान देना चाहती हो। क्या बेवकूफी है। और तुम चाहती हो कि मैं इस पर कुछ भी ना कहूं। हाँ, मैं किस तरह तुमसे बात करूं बताओ? हम एक साथ इस घर से बाहर जाएंगे, पर मैं वापस घर आऊं बगैर तुम्हारे। क्या तुम यही चाहती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रेहान? तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से सब करोगी और मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हें बस ऐसी मौत के मुंह में धकेल सकता हूं?
एक तरफ मेरी जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरे बच्चे की। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। मेरी बच्ची बहुत थक गई है। उम्मीद है कहीं ये केमाल को ठीक करते करते खुद बीमार ना हो जाए। यही तो प्यार है, खास तौर पर इनके जैसा कभी खत्म ना होने वाला प्यार, जो एक को तकलीफ होने पर दूसरे की नींद छीन लेता है। उफ, मेरी प्यारी बच्ची। बेटा। हाँ सहरी, क्या हुआ? केमाल? वो ठीक है, वो आराम से सो रहा है। चलो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, यहाँ नींद खराब मत करो। डिनर के समय तुम्हें उठा दूंगी। जाओ बेटा। नहीं सहरी, मैं ठीक हूँ। अब जाओ भी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, ठीक है? जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ, बात मानो। हाँ ठीक है, अगर केमाल उठ जाए और नीचे आए तो मुझे उठा दीजिएगा। मैं तुम्हें उठा दूंगी, चिंता मत करो बेटा। इसका बुखार तो बहुत तेज है।
एमिर, क्या तुम ठीक हो? वो उसे ऑपरेशन के लिए तैयार कर। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने उसके अच्छे के लिए ये फैसला लिया है। मुझे यकीन है रेहान तुम्हें समझ जाएगी। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो, अगर वो मुझे अक्यूज करेगी तो, वो तुम्हें माफ कर देगी। सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। क्या तुमने घर पर सबको बता दिया? नहीं, उन्हें लगता है हम रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। काश तुमने मेलिका को बता दिया होता। शायद ऑपरेशन के बाद तुम्हें उनकी जरूरत हो। मेरे दिमाग में कई सवाल है यार, किसी चाकू की तरह अंदर जा। मुझे चोट पहुंचा रहा है मेरे भाई। तुम्हें भूख लगी? नहीं। मैं कॉफी लेकर आता हूं। तुम कहीं मत जाना, ठीक? मैं कहां जा सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए मत कहो। मेरा बच्चा और तुम दोनों मेरे लिए जरूरी हो। एमिल, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। देखो, हर बार मेरा दिल धड़क रहा है तो ये कह रहा है कि तुम जिंदा रहोगी। तुम्हें मेरी फीलिंग पर भरोसा नहीं है, पर मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। मैं बच जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में ले पाऊंगी। मुझ पर यकीन करो। मुझे दिल से इस बात पर भरोसा है। मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर दे। मेरी कोई गलती नहीं। उम्मीद है तुम मुझे समझ पाओगे। आई होप।
तेमल ने कहा कि ये सब तो ठीक है, पर मुझे तो अभी बहुत ठंड लग रही है दरसुन। सैरी, ये तो इस जोक पर भी नहीं मुस्कुराई। मैं भी तो नहीं मुस्कुराई थी। इस पर तो कोई बिल्ली भी नहीं हंसेगी, फिर राजकुमारी कैसे हंसेगी? देखो, तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो सैरी। हमारे आस पड़ोस में ऐसा कोई नहीं जो मेरे जैसा जोक सुना सके, और सुनाते वक्त मैं अपनी जान लगाकर सुनाता हूँ और तुम हो कि उसे कर रही हो। और इसी वजह से तुम्हारे सारे जोक बोरिंग होते हैं, जिससे कि किसी भी इंसान को लकवा मार जाए, लकवा। छोड़ो छोड़ो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, क्योंकि हम इस बच्चे के सामने बैठे हैं। हाँ, यही अच्छा होगा। मेरी गुड़िया, अपने मुंह खोलो। ये आखिरी है, बस बस थोड़ा सा है। ले लो ले लो। हाँ, खोलो खोलो। ट्रेन आ रही है, खोलो खोलो। टुडुट, 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 टुडुट। तुम क्या डुडुट डुडुट कर रहे हो? मैं ट्रेन बनने का नाटक कर रहा हूँ। मेरी बच्ची, तुम इस पर ध्यान मत दो। इसके दिमाग का पेच ना ढीला है। इसे लग रहा है कि तुम कोई 1 साल की बच्ची हो। बेचारा बुढ़ापे में सठिया गया है। तुम एहसान फरामोश हो सहरिये। मैं टुडुट टुडुट कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं हमारी गुड़िया को ये कहकर कि बस इतना ही खाना है, धोखा तो नहीं दे रहा कम से कम। ओहो सैरिये, पहले ने क्या कहा था इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है? पर ये तो चिकन सूप है बेटा, इसे तो बहुत पसंद है ये। वो औरत पेडागॉग है सैरिये, उसके पास अपनी एक डिग्री है और मुझे लगता है उसे इस बारे में सब कुछ पता है। अगर उसने कहा है जबरदस्ती नहीं करने को तो मत कीजिए, ओके? ये पेलिन कौन है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है? क्या ये मेरी राजकुमारी को 2 दिन में मुझसे बेहतर जान लेगी? और तुम कहाँ जा रही हो इतना सज धज कर? तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? मैं जल्दी ही टेबल पर लगाने वाली हूँ। क्या सोच रही हो? तुम खाना नहीं खाओगी क्या? पेलिन आने वाली है और हम लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। मैं वहीं खा लूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ सहरिये, ये जो पेलिन है ना, इतनी जल्दी घर के बाहर नहीं जाने वाली है। ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, कहो तो। हिजिर, तुम इसे किचन में ले जाओ, मैं अपनी गुड़िया को सुला कर आती हूँ, ठीक है? जरूर जरूर, इसके बारे में मत सोचो। जाओ।
मुझे माफ कर देना। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, पर मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूं रेहान। लगता है हमारी अनमोल दोस्त आ गई है।
दो प्यार करने वालों को मिलाना अच्छा काम होता है।